अंकित शर्मा आईबी के ऑफिसर थे, 34 चाकू मारे गए। किसने मारे उनको? वो मुसलमान ने मारा। ये आने वाली नस्लों को भी बताया जाएगा कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से भी नाइंसाफी हुई है। अतीक अहमद क्या थे? एमपी थे, चुने हुए जनता के प्रतिनिधि थे। केसेस उन पे जो मर्डर के केसेस चल रहे थे वो योगी जी पे 78 केस थे। हिंदू समाज ने भोपाल से एक आतंकवादी हिंदू महिला प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकवाद अभी बरी नहीं हुई है, अभी बरी नहीं हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लिट्टे, बोडो, कामतापुर लिबरेशन आर्मी, लाखों नक्सली, सबके सब हिंदू हैं। नक्सलियों में एक भी मुसलमान नहीं है। रणवीर सेना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, माओवादी, ये ऐसे 127 संगठन हैं जो हिंदुओं के हैं। क्योंकि आपने एक माइंड सेट बना लिया कि आतंकवादी संगठन तो मुसलमानों के होते हैं, हिंदुओं के होते ही नहीं। लाल किला है, जमा मस्जिद है, जो बड़े बड़े हिंदुस्तान में मुसलमान के बड़े बड़े सब जगह है जिसमें से टैक्स आता है सरकार को, सारे वक्फ बोर्ड का संपत्ति का ऊपर है। क्या नाम हुआ आपका? इरशाद अहमद। क्या कहिए कि जो वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट आ रहा है, इसमें दिक्कतें क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है? जी, पहली बात तो ये है कि जब ये नागरिकता संशोधन बिल लाया गया था, पहले से नागरिकता कानून था, फिर भी संशोधन करके उसे मुसलमानों को बाहर कर दिया गया, तो इसीलिए वो आंदोलन चला था सीए का। अब ऐसे ही फिर कृषि कानून आया, उसमें किसानों के हित की बात करी गई, लेकिन किसानों का हित होता तो किसान आंदोलन क्यों करते। अब ऐसे ही वक्फ बोर्ड के संशोधन कानून ले आई सरकार जबरदस्ती वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू मेंबर बना दिए। किस लिए? जब ये मसला ही मुसलमानों का है। आपने 2 चीज़ें इसमें रखी। आपने कहा है सीए एनआरसी में मुसलमानों को बाहर निकाला गया, उसके बाद जब लागू 4 साल लगभग हो गए सीए एनआरसी के क्या नाम है आया हुआ है। मेरे को आप बताइए कितने मुसलमान बाहर से निकाले गए? सीए के कानून लागू होने से मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं था। मैं मान प्रोटेस्ट क्यों? प्रोटेस्ट हुआ जब अमित शाह संसद में और बीजेपी के लोग लगातार ये कह रहे कि एनआरसी लागू करेंगे, इसके बाद एनआरसी लागू करेंगे। तो नुकसान ये होना था कि जब एनआरसी लागू होती तो जैसे आसाम में 14 लाख हिंदू गैर नागरिक पाए गए, नागरिकता से बाहर हो गए, और 4 लाख मुस्लिम। लेकिन सीए लागू होने के बाद उन मुसलमानों को नागरिकता पाने का कोई हक नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन हिंदुओं के पास सीए के जरिए रास्ता है। हिंदू साबित कर देगा, एक फॉर्म भरेगा कि मैं तो जी अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आया हूँ, तो उसको सीए के जरिए दोबारा से नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन मुसलमानों के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपको मना कौन कर रहा नागरिकता देने से? 1955 का कानून है नागरिकता का, आप उसके जरिए उनको नागरिकता दे दीजिए, पूरी दुनिया के हिंदुओं को ले आइए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन आप सीए लागू करने के बाद एनआरसी लागू करेंगे, तो एनआरसी में जब वो लागू हो जाएगी और 2 शख्स निकल गए, 2 व्यक्ति ऐसे निकल गए जो नागरिकता कानून से बाहर हो गए, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, या एक ईसाई है एक मुस्लिम है, मुसलमानों को सीए के जरिए नागरिकता नहीं मिलेगी और हिंदू को मिल जाएगी। तो यही इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। ये एक पेच सरकार ने ऐसा रखा है। अब वक्फ बोर्ड का सुनिए, डीएम को इसके सर्वे बना दिया गया, जिला अधिकारी को, वक्फ कमेटी का जिले की। डीएम का इसमें क्या रोल रहेगा? वो सरकार की चलाएगा, सरकार की सुनेगा, सरकार का नुमाइंदा है, या वह मुसलमानों की सुनेगा? वो मुसलमानों के हित में काम करेगा डीएम, या सरकार के हित में काम करेगा? सरकार के हित में करेगा। वो सरकार का नुमाइंदा है। और सरकार किसकी है? बीजेपी की है। और बीजेपी का तो ये लगातार इतिहास रहा है कि वो मुसलमानों के हित में कोई कानून ला ही नहीं सकती। वक्फ बोर्ड में ऐसे और क्या पॉइंट है? वक्फ बोर्ड में और क्या पॉइंट है? मैं उसी में ऐड कर रहा हूँ। और क्या पॉइंट है जो आपको लगता है कि इसको बदलना चाहिए या फिर इसको बदल के ख़त्म ही कर देना चाहिए? क्या चीज़ है? और क्या? अभी संभल में जो हुआ, हजारों साल पुरानी मस्जिद को किसी एक शख्स ने आज के आज कोर्ट में पेश हुआ और कहा कि डाउटफुल है, और मजिस्ट्रेट ने तुरंत सर्वे का ऑर्डर कर दिया। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैं एक अभी कोर्ट में पहुंचूं और पिटीशन दाखिल करूं कि राम मंदिर पहले मस्जिद था, जबकि था भी वहां पे मस्जिद? क्या पहले मंदिर था? उससे पहले का कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस। सबूत आप फैसला पढ़ लीजिए। एएसआई सर्वे में साफ रिपोर्ट में था। 2019 का फैसला आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। उसमें जज ने क्या कहा? ऐसा कोई सबूत नहीं। मैं आपको सबूत दिखाऊं? आप नंबर लाइए, मेरे पास अखबार रखा हुआ उस फैसले का। जज ये मान रहे हैं फैसले में कि कोई सबूत नहीं है कि वहाँ पहले 15वीं शताब्दी से पहले कोई मंदिर था, कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये हिंदुओं की आस्था है, आप इनको दे दो और आपको हम मस्जिद बनाने के लिए कहीं और ज़मीन दे देंगे। पूरा आपको जज साहब का ये फैसला पता होता। मैंने सबूत के तौर पे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो अखबार रखा हुआ है, 2019 के फैसले वाला अखबार रखा हुआ। उसमें जज साहब ने क्या कहा, मैंने वो अखबार रखा। ये आने वाली नस्लों को भी बताया जाएगा कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से भी नाइंसाफी हुई है, ये बताया जाएगा। ये बिल है, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर सरकार इसको वापस नहीं लेगी तो क्या? आंदोलन करेंगे, आंदोलन का सबको हक है। लेकिन हमारा आंदोलन जाटों की तरह नहीं होगा, गुर्जर आंदोलन की तरह नहीं होगा, पाटीदार आंदोलन की तरह नहीं होगा, पटेलों की तरह आंदोलन नहीं होगा।
जैसे उनका आंदोलन होता है मराठाओं की तरह नहीं होगा। वो तो पूरे शहर के शहर फूंक देते हैं, थाने ट्रेनें बसें फूंक देते हैं। हम एनआरसी की होता है CNRC में शाहीन बाग में गोली चलाने वाला राम भक्त था, कोई मुसलमान नहीं था। मुसलमानों अगर हिंसा पे आते तो उस गोली चलाने वाले को वहीं के वहीं पत्थर मार देते, किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, गोली खाई। लेकिन शाहीन बाग वाले शांति से बैठे थे। जैसे आज़ादी का आंदोलन में महात्मा गांधी की बात मानी गई और शांति से हमने अपना आंदोलन किया था आज़ादी के लिए, ऐसी अब भी शांति से होगा। हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह की हिंसा हुई नहीं है। लाठीचार्ज किसने किया? जामिया में पुलिस घुसी, वीडियो एविडेंस है पूरे। पुलिस ने जामिया में पढ़ते हुए बच्चों को पीटा। शाहीन बाग में 2 बार हमला किसने किया? राम भक्त RSS के वालों ने किया। सारे उसमें सबूत है। बार बार राम भक्त क्यों बोल? भाई वो राम भक्त कहता था अपने आप को, उसका नाम भी बोल सकते हैं। नहीं, उसका नाम ही राम भक्त था। उसने कहा मैं राम भक्त हूँ। अंकित शर्मा IB के ऑफिसर थे, 34 चाकू मारे गए। किसने मारे उनको? आपके पास सबूत है 34 चाकू मारे? बिल्कुल। एक बात सुनिए, दिल्ली पुलिस ने पेश किया है। अंकित शर्मा ठीक है, उसको सजा मिल गई, सब जेल में है ना, आजीवन कारावास हुई पूरी फैमिली को। किसने मारा? वो मुसलमान ने मारा। रोज मुसलमान हजारों मुसलमान हिंदुओं ने मार दिए। नेल्ली हत्याकांड आसाम 1983 में 3000 मुसलमान सिर्फ 3 दिन में मार दिए गए थे, एक को भी सजा नहीं हुई। उल्फा वालों ने, उल्फा हिंदू आतंकवादी संगठन है, उनको एक को भी सजा नहीं हुई। हजारों दंगे हो चुके हैं, हिंदुओं ने कितने मुसलमानों को मारा, किसी को भी सजा नहीं हुई। एक बात बताइए, क्या हिंदू हिंदू को नहीं मार रहा? कल ही गाजीपुर में हुआ है। तब से मुसलमान अन्य धर्म के लोग अपराध कर ही नहीं रहे। वो कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, मना कौन करता? किसी भी अपराधी के खिलाफ हम आंदोलन नहीं करते, किसी भी अपराधी के समर्थन में हम आंदोलन नहीं करते। लेकिन ये समाज कैसा हो गया, ये RSS वालों ने कैसा समाज बना दिया। अतीक अहमद क्या थे? MP थे, चुने हुए जनता के प्रतिनिधि थे। केसेस उन पे जो मर्डर के केसेस चल रहे थे वो योगी सरकार, योगी जी पे 78 केस थे, वापस ले लिए खुद नहीं, मुख्यमंत्री बनते ही। योगी जी तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हिंदू समाज ने भोपाल से एक आतंकवादी हिंदू महिला प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकवादी, अरे कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, अभी बरी नहीं हुई है वो, अभी बरी नहीं हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। और उनको भोपाल में क्या हुआ, 3.5 लाख वोटों से जिता दिया हिंदू समाज ने। और समझौता एक्सप्रेस हिंदू ऐसे तो अगर आप गिना रहे तो ऐसे तो ताहिर हुसैन को भी 33,000 वोट मिले। हाँ, ताहिर हुसैन भी तो कल्प्रिट है नहीं? ताहिर हुसैन ने कोई बम विस्फोट नहीं करा कहीं भी। उन्हीं के घर पे पत्थर मिले थे, पेट्रोल बम मिला। आरोपी हैं, साबित नहीं हुआ। समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी मरे 165 लोग। भारत सरकार ने क्या किया? किसी को सजा मिली अब तक? हमारे देश में पाकिस्तानी मारे गए। समझौता एक्सप्रेस क्या किया भारत सरकार ने? किसी को सजा मिली? क्यों? क्योंकि वो अभिनव भारत संगठन उसके सदस्य थे। आपको लश्कर के हिसाब से सारे संगठन जो हिंदू संगठन है सारे खराब है? नहीं, मेरे हिसाब से जो हिंदू आतंकवादी संगठन है उनकी भी बात की जाए। कौन है हिंदू आतंकवादी संगठन? लिट्टे, ओ भाई आप चुप हो जाओ, बात कर लेने दो मुझे, आप कुछ मत बोलो, मैं अकेला काफी हूँ। लिट्टे, बोडो, कामतापुर लिबरेशन आर्मी, लाखों नक्सली, सबके सब हिंदू हैं। नक्सलियों में एक भी मुसलमान नहीं है। रणवीर सेना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, माओवादी, ये ऐसे 127 संगठन हैं जो हिंदुओं के हैं। उनको आतंकवादी क्यों नहीं मानते? उनको हाँ, सरकार ने प्रतिबंधित तो कर रखा आतंकवादी संगठन पे, लेकिन आपको ही नहीं पता ये, क्योंकि आपने एक माइंडसेट बना लिया कि आतंकवादी संगठन तो मुसलमानों के होते हैं, हिंदुओं के होते ही नहीं है। ऐसी कोई बात। रणवीर सेना आपको मालूम था आतंकवादी संगठन है? देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला सबसे पहले एक हिंदू ने किया, महात्मा गांधी की हत्या। फिर दूसरा हमला प्रधानमंत्री को सीधे मार दी गई गोली, वो भी सिख थे। फिर तीसरा हमला सीधा प्रधानमंत्री को मार दिया गया बम विस्फोट से, 27 लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। दुनिया में सबसे पहले सुसाइड बम हिंदू आतंकवादी लाए देश दुनिया में, लिट्टे ने 1991 में मद्रास तमिलनाडु में ये हमला करा। उसको कोई याद नहीं रख रहा, क्योंकि माइंडसेट बना लिया है कि अपराधी ये हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। आपने अंकित तिवारी का क्या, यही दिल्ली में ही मुस्लिम लड़की गुजर लड़के ने मार के फ्रिज में लाश मिली, उसकी किसी को याद है? आपको आसिफा नाम की बच्ची याद नहीं है? याद, अगर याद होता तो आप वो बात करते। सातों के साथ आसिफा भी याद है, साक्षी भी याद है, सब याद है। किसी को सजा नहीं हुई, उनको किसी को सजा नहीं हुई। अच्छा जी, मेरे को बताइए, हम लोग वक्फ बोर्ड पे बात करें। वक्फ बोर्ड पे प्रोटेस्ट चल रहा है। वक्फ बोर्ड को एक सबसे बड़ा जो है जिसके ऊपर आरोप लगता है वक्फ बोर्ड पर, आप ईमानदारी से दिखा देना। हाँ, पूरा पड़ेगा, आप देख लीजिएगा चैनल। वक्फ बोर्ड पे सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि ये वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अधिग्रहण कर लेता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको। एक 1500 साल पुराना मंदिर है कर्नाटक में, उस पर दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड ने कि ये वक्फ बोर्ड का है। बिहार में एक 300 साल पुराना मंदिर है, एक मिनट मैं पूरी बात कर लूँ सवाल। 300 साल पुराना मंदिर है, उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, वहाँ पे बोर्ड लगा दिया कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है।
अब आप मेरे को बताइए 300 साल 1500 साल पुराना मंदिर जो अभी तक हिंदुओं का था वो वक्फ बोर्ड का कैसे हो गया? जो बिहार का मामला है वो कब्रिस्तान था पुराना तालाब के पास में, उसमें रातों रात हिंदुओं ने पता नहीं कब किया, जैसे राम मंदिर का ड्रामा किया था, मूर्ति रख दी, अगले दिन पूजा चालू, उस पर वो किया। मुसलमानों ने हिंसा नहीं की, सीधे पुलिस थाने गए, पुलिस वालों ने आके उनसे वो मूर्ति हटवाई और मुसलमान शांत होकर बैठ गए। एक हफ्ते बाद फिर से रख दी, अब टेंट भी बना दिया और कह रहे हैं वहाँ पे कि हमारे भगवान हैं, धूप में थोड़ी ना रहेंगे, बस छावा कराया, एक छप्पर डाला। अब रहा तमिलनाडु वाला मामला, तमिलनाडु की वो जमीन, वो मंदिर का मामला नहीं है, एक गांव का मामला है। मंदिर का भी मंदिर कर्नाटक की बात है, मैं कर्नाटक का बुला रहा हूँ, पूरी कर लो, तमिलनाडु का बोलो। नहीं तमिलनाडु में तो गांव है, आपकी बात सही है, ऐसे बिहार में भी एक गांव है, अभी मध्य प्रदेश में भी एक गांव पे वक्फ बोर्ड ने पूरा दावा ठोक दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे जमीन देती रहने के लिए हिंदुओं को। अभी दिल्ली की जने कितनी मस्जिदों की जो बाहर की जमीनें हैं, दुकानें हैं, फतेहपुरी वाली, शारदा में पड़ाव वाली मस्जिद, उनकी दुकानें हिंदुओं के पास है। संसद भवन में वक्फ बोर्ड का। आप पूरी तो सुनिए, कोलबाग में कितनी मस्जिदें, उनमें दुकानें हिंदुओं की हैं। कल को वो कहेंगे कि ये दुकानें ये तो हमारी हैं, 100 साल से बताएगा वक्फ बोर्ड का है क्या नहीं कि ये पते की बात है, कागज बताएगा, तो कागज दिखाने में क्या अर्ज है? कागज। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, एसुद्दीन, एक सेकंड, मैं ओवैसी साहब का ही मैं एक भाषण कोट कर रहा हूँ। ओवैसी साहब ने एक भाषण में कोट किया था कि उत्तर प्रदेश में 10,000 एकड़ के आसपास की उन्होंने जमीन बताई थी कि उसकी जमीन का कागज ही नहीं है। ये बात ओवैसी साहब के कोट स्पीच में है। अब आप बताइए, जब कागज नहीं है तो कागज नहीं है तो वक्फ बोर्ड की कैसे? देखिए हमारे दिमाग में शंका क्यों है, आपने सोचा ये दिमाग में मुसलमानों के डर क्यों है सरकार के कानून के खिलाफ? क्योंकि मुसलमान 70 साल से बाबरी मस्जिद वाले मामले में देख चुके हैं कि ये सरकार लिखित में कहती है, कोर्ट में लिखित में कहती है बीजेपी गवर्नमेंट कि मस्जिद को बाल बाका नहीं होगा, सिर्फ कार सेवा सांकेतिक तौर पर होगी। लेकिन होता क्या है, कांग्रेस की सरकार गवर्नमेंट थी, उसमें थी ना, कोर्ट में लिख के बीजेपी गवर्नमेंट कल्याण सिंह ने दिया, यूपी में थी, कोर्ट में कल्याण सिंह ने लिखित में दिया। देखिए एक बात है, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट? जब इतना जवाब दीजिए, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मुद्दा होता है, उसके हाथ में होती है। कल्याण सिंह ने लिखित में दिया था सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ हाई कोर्ट को, कि कार सेवा सांकेतिक रूप में होगी। लेकिन क्या हुआ, कार सेवा करके मस्जिद को ढा दिया गया। तो ये वाले दिन जो सेंट्रल से पुलिस भेजी गई थी वो आगरा कैसे पहुंच गई? डीएम ने जाने नहीं दिया, वहाँ आगरा पहुंचा देंगे, डीएम ने वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी। कि जो वक्फ बोर्ड है ये मुसलमान की लिए है। जब पुरखों ने देखे गए कि ये जो संपत्ति है ये मुसलमान का जो गरीब है, दलित है, वो उनके लिए है, और हमारी जो मस्जिद है, मदरसा है, ये सब इसी संपत्ति का ऊपर है। और आज जो लाल किला है, जमा मस्जिद है, जो बड़े बड़े हिंदुस्तान में मुसलमान के बड़े बड़े सब जगह है जिसमें से टैक्स आता है सरकार को, सारे वक्फ बोर्ड का संपत्ति का ऊपर है। हिंदुस्तान गंगा जमुना का तहजीब है। हिंदुस्तान में एक तरफ जब मस्जिद में अजान होता है और एक तरफ मंदिर में जब गायत्री मंत्र होता है, यही हिंदुस्तान का शान है। और शुरुआत से पुरखों से ही चले आ रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलके रहेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, मानते हैं साथ मिलके रहना चाहिए। रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में होली निपटी है, उस दिन जुम्मा भी था, जुम्मे की नमाज भी हो गई बढ़िया से। एक चीज़ बताइए, वक्फ बोर्ड का जो बिल आप आ रहा है, इसमें ऐसा क्या है जिससे आपको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है? वक्फ बोर्ड जो है और जो वक्फ संपत्ति के लिए जो बोर्ड बनाया गया, उसमें सिर्फ हमारा ही अधिकार है, मुसलमान का ही अधिकार है, और उसको हम कैसे चलाएंगे वो मुसलमान ही तय करेगा। उसमें कमेटी में जो भी रहेगा वो माइनॉरिटी से, मुसलमान से ही होना चाहिए। उसमें हमारा हुकूमत क्या करे, उसमें सनातनी भाई से हमें कोई परहेज नहीं है। ये सरकार अपने प्रोपेगेंडा चला के हर चीज़ को नस्तनाबूद करना चाह रहा है, मुसलमान को मिटाना चाह रहा है। इसलिए हमारे हर कमेटी के अंदर हमारे सनातनी भाइयों को, दूसरे मेंबर को इसके अंदर देके हमारा जो अधिकार है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। इससे कैसे अधिकार खत्म होगा, थोड़ा समझाइए इसको, थोड़ा सही से अच्छे से आप लोग समझाइए कि भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है इसमें ऐसा क्या दिक्कत हो रही कि मतलब कि आप लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप आइए, इधर आइए। हमारा कहने का मतलब है जो मुसलमान का जो हमारे जो तरीका है जी, हमारा सिस्टम है, हम सभी आस्था को सम्मान करते हैं। हमारा सिस्टम से वक्त की संपत्ति चलेगा, इसका बोर्ड भी हम अपने हिसाब से देखिए जब वो मुसलमानों का है वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों के हिसाब से ही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ जो बिल आ रहा है इसमें क्या दिक्कत है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसमें मेन क्या पॉइंट है जो जिनको आपको लगता है कि ये नहीं आने चाहिए, इनको बदलना चाहिए? ये देख रहे कि इस प्रॉपर्टी का जो कमेटी है, जो बोर्ड का जो कमेटी है,
उसमें हमारे को छोड़ के उसमें दूसरे मेंबर को घुसाया जा रहा है, दूसरे कहाँ छोड़ा जा रहा है? सामान भी तो उसमें नहीं है। हाँ तो हम मुसलमान ही रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐड किया जा रहा है। सुनिए, जैसे आप सोचिए कि उसमें हमारा संप्रभुता को ख़त्म किया जा रहा है। कैसे? कि हमारा जो हिसाब है, हमारा जो सिस्टम है, हर धर्म का, हर आस्था का अलग से सिस्टम होता है, तो ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति है। हम इसको कैसे यूटिलाइज करें? मैंने बिल पढ़ा है एक भी बार? हाँ, मैंने बिल्कुल पढ़ा थोड़ा बहुत। क्या है उस बिल के अंदर? थोड़ा पढ़ा है। थोड़ा सा मेरे को बताइए क्या क्या है उसके बिल? उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, मेंबर बदल किया जा रहा है और उसमें डीएम को एडजस्ट किया रहा है। जो भी करेंगे उनको पूछ के करना पड़ेगा, हुकूमत को पूछ के करना पड़ेगा, कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी में कहाँ पे मस्जिद है आपका, वक्फ बोर्ड किस जगह पे लगाया जा रहा है। हाँ, वक्फ बोर्ड का संपत्ति को जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके खिलाफ हम भी है, मगर उसको मैनेजमेंट का अधिकार सिर्फ हमें है और किसी को नहीं है। मैनेजमेंट का अधिकार तो वक्फ के पार्टी वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगा ना अधिकार, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हमें दिक्कत है कि हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बना के पढ़ा है उनको खत्म। हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ा। पूरे थोड़ा सा अगर मैं आपसे 3 लाइनों में पूछना चाहूँ कि 3 अगर ब्रीफ कर दीजिए, 3 पॉइंट क्या क्या है जो बिल में चेंजेस हो रहे हैं? बिल में तो एक तो चेंजेस ये हो रहा है कि इसमें कमेटी दूसरा बनेगा और उनकी मनोनीत जो वो चाहता है हुकूमत, वो अपनी मनपसंद आदमी को हमारे बोर्ड के अंदर मेंबरशिप कराना चाहता है, जिसका हम खिलाफ है। वो चाहते हैं कि इसकी सारे सब कुछ ब्यौरा जो है सरकार के पास होना चाहिए। हम जो अपने संपत्ति को, अपने पुरखों को संपत्ति को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने चाहेंगे, वो हमें करने के लिए मना कर रहा है। हम इसके खिलाफ है, इसलिए हम इसको विरोध कर रहे हैं।